कॉमन होता है जब हम ये वर्ड बोलते हैं, मैंने शेयर्स खरीदे, या डिबेंचर्स आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, बहुत ही कम, डिबेंचर्स। तो हमारे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आता है, और हमारे दिमाग में एक आता है चीज, और वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या जितने भी हमारे फाइनेंसेस हैं, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो हमारे फाइनेंसेस हैं, वेदर इट इज डेट और इक्विटी, फ्रॉम वेयर डज इट कम? यस, डेट कम फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशंस, डेट कम फ्रॉम बैंक, लेकिन उसके अलावा, and when it comes to the long term finances, from where do we get, like we call equity, debentures? हमने वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ईपीएस निकालने का। तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट डिबेंचर्स? तो वहां हमारे दिमाग में वहां सामने आता है फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स जो है, इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइकिल। जब हम साइकिल कहते हैं, तो जो हाउस होल्ड लोग होते हैं, हमारी जो सेविंग्स होती हैं, हम कहाँ डालते हैं? वी पुट इट इन द बैंक्स। और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग उसको जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट करें इन द मार्केट, इन द शेयर्स। एंड ये जो पैसा होता है, दिस इज, बैंक जो है 15% अपने पास रखकर, द रेस्ट दे गिव इट फॉर लोन्स, एंड दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन दी मार्केट्स। तो ये जो बिजनेस होता है, एनी बिजनेस, उनको पैसा थ्रू द बैंक मिलेगा, या फिर जो लोग डायरेक्टली उनके पास इन्वेस्ट करते हैं उनसे मिलता है। और जहां ये वेल्थ क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ सेकेंड इज, वी ऑल नो दैट हमें रिक्वायरमेंट होती है दो तरीके के पैसों की। एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म, एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है फॉर द बिजनेस, दैट इज 1 ईयर से कम। एंड जहां हमारी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है, 3 इयर्स एंड मोर देन 3 इयर्स, 5 इयर्स, ऐसे, दैट इज आपका लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म मनी होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉर्ट टर्म मनी, और वो हमारे होते हैं जहां हमारा मनी मार्केट आ जाता है। मनी मार्केट जो है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म मनी क्रिएशन। और इसके अंदर आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर बैंक्स, दे आर आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं जो बोल रही हूं साथ साथ में जाता है। थर्ड इज आपके ऑल द कंपनीज, तो दे आर द पार्टिसिपेंट्स। तो हाउ डू दे गेट दिस मनी? ये मनी इंस्ट्रूमेंट आपके वैसे, इट इज नॉट देयर इन योर syllabus, but we have to learn it because it is part of financial market. तो we have treasury bill, T bill जिसको हम बोलते हैं, we have bill of exchange यानी कि कमर्शियल बिल, देन हमारे पास है कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो शॉर्ट टर्म मनी होती है, हम ये इन तरीकों से वी कैन मतलब कि एक्रू द मनी। ट्रेजर बिल जो होता है, वो हमारा 25,000 एंड अबव आता है इन द मल्टीपल्स, एंड इट इज इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कमर्शियल बिल जो है, इट इज द अनदर नेम फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, जो दो आपके ट्रेडर्स के बीच में होता है, एंड व्हेन बैंक्स उसको जो है रिकॉग्नाइज करती है, तो दैट बिकम्स ट्रेड बिल, जो है कमर्शियल बिल बन जाता है। कमर्शियल पेपर आपका फ्लोटेशन
कॉस्ट को कवर करने के लिए होता है। इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। दीज आर ऑल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉल मनी बैंक्स के लिए होता है, जो उनको 15% अपना CRR रखना पड़ता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। उसके लिए आपका होता है कॉल मनी, और वो एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है, एंड इट इज हाईली वोलेटाइल। एंड क्योंकि इसमें जो चेंजेस, जो आपका रेट होता है कॉल रेट, वो मिनटों में चेंज होता है, इट चेंजेस विद इन आवर्स, एंड इसका मैक्सिमम पीरियड इज 15 days ओनली। ये इसके इंपॉर्टेंट है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगेन कॉर्पोरेट कंपनीज एक दूसरे से, जो कंपनीज है एक दूसरे से लेती हैं, दैट मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 months। ये आपके हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। देन आपका दूसरा आता है, और वो है हमारा कैपिटल मार्केट, जो अभी आप कर रहे थे, विच वी वर डिस्कसिंग। And under capital market, we will be issuing the long-term finances. और ये long-term finances हमारे होते हैं shares and debentures। दोनों आपके होते हैं securities। Now this is issued by the company। Again, जब हम कहते हैं capital market, इसके अंदर ही there are two kinds of segments। एक हमारा होता है प्राइमरी मार्केट, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज स्टॉक एक्सचेंज। जो आपका प्राइमरी मार्केट है, दैट इज ओनली फॉर, जो आपका प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर वी हैव ओनली सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। प्राइमरी में हम कोई खरीदते नहीं है, वी डोंट बाय, वी ओनली सेल इट। जो कंपनीज होती हैं, व्हेन दे इश्यू देयर इक्विटी शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, देन दे डायरेक्टली सेल इट टू द इन्वेस्टर्स। यहां आपका सिर्फ कंपनी बेचता है, खरीद नहीं सकते। हमारा हम खरीद सकते हैं, लेकिन मतलब कि यहाँ पर बेचना खरीदना नहीं होता, ओनली द कंपनी सेल्स इट। तो किसके थ्रू करते हैं वो लोग इसको? थ्रू whom डू दे सेल इट? प्राइमरी मार्केट के अंदर देर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी एडवर्टीजमेंट्स, जिनको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। दूसरा हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट या ब्रोकर्स। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, थ्रू एनी प्राइवेट प्लेसमेंट, थ्रू एनी ब्रोकर्स, हम अपने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी शेयर मार्केट डाउन चलता है, उस वक्त में अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स निकाली है, इट मे नॉट बी सोल्ड ऑफ इन द मार्केट, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट्स को बेच देते हैं, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट या ब्रोकर्स बाद में जब मार्केट अच्छा होता है तो दे सेल इट इन द टू द पब्लिक। नेक्स्ट आपका हो सकता है ऑफर फॉर सेल प्रोस्पेक्टस, जो है वो आपका है एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। आजकल जो नया चला है वो है EIPO, दैट इज सेलिंग इट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उनके थ्रू। और देयर कैन बी राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू का मतलब होता है when the company is selling the shares to the existing investors, जो आपके existing investors हैं उनको एक रेशियो में वो देती है। लाइक अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दे, मतलब कि दे आर सेलिंग द शेयर 1 शेयर अगेंस्ट 5 शेयर्स, जो प्रोपोर्शन है 1:5, एंड दैट वुड बी बिलो द मार्केट प्राइस। तो ये इसके थ्रू जो फर्स्ट टाइम मार्केट में कंपनी जो अपने शेयर्स को करती है, मतलब एक कंपनी होगी, अब आप सोचोगे कि एक कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स है तो वो नया कैसे हो गया, दे मे बी फर्दर डाइल्यूटिंग, और कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, नया मतलब कि दे आर इश्यूइंग, देन दे मे गिव द राइट्स इश्यू टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। यहां सिर्फ कंपनी हमें बेचती है,
वेरस आपका जो सेकेंडरी मार्केट है, दैट इज वेयर बोथ सेलिंग एंड बाइंग दोनों होता है। यानी कि आपका स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, यहां जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम लिस्ट कर चुके हैं, दे आर बॉट एंड सोल्ड। आपके पास शेयर्स हैं, आप उसे बेचो। आपको और शेयर्स खरीदने, आप जाकर डाल सकते हो। यू कैन डू इट थ्रू द बाइंग और सेलिंग, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू आप उसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो। नाउ, एक टाइम ऐसा था व्हेन स्टॉक एक्सचेंज वाज डिसऑर्गेनाइज्ड। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज था, दैट वाज डिसऑर्गेनाइज्ड, बट लेटर ऑन when there were some mal practices, स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म में लेकर आए। एंड द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज इन मुंबई, दैट इज इन 1854 इट वाज कंस्ट्रक्टेड। उसको पहले दलाल स्ट्रीट बोलते थे, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। अभी भी उसका नाम दलाल स्ट्रीट है, बिकॉज पहले वो इंटरमीडियरीज होते थे। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, दैट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्पेकुलेशन, कि भाई मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है, अ हेल्दी स्पेकुलेशन। इक्विटी कल्ट, यानी कि जो छोटे कंपनीज है, दे ऑल्सो गेट द चांस, बड़ी कंपनीज को भी मिलती है, यानी कि इक्वालिटी को लेकर आता है। And safety, because the transactions are now done through online platform, you require number of documents, तो सेफ्टी भी रहती है। जो लोग इसको मतलब कि when they are following the proper rules and regulations, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका होता है, बिकॉज जब कैपिटल फॉर्म होगा तो ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है वो अपने आप ही आपका ग्रो होता है। तो कैप जो स्टॉक एक्सचेंज है, दैट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक कैपिटल फॉर्मेशन लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेकुलेशन, इक्विटी कल्ट, सेफ्टी। और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज हैज नाउ गॉट अ गुड। हमारे यहाँ पर वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज अपने आप को कहाँ लिस्ट करती है, ये कंपनीज जो है, देर आर सम फॉर्मेलिटीज दैट डिपेंड्स ऑन द रजिस्ट्रार ऑफिस, कहाँ पर है, हाउ दे वांट टू लिस्ट, वो उसके ऊपर होता है। लेकिन लिस्ट इन बोथ ऑल्सो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनी जो बीएससी, एनएससी, डीएससी सब में होता है, they are listed. Once the company receives the subscription, उनको 90% सब्सक्रिप्शन मिल गया, देन दे लिस्ट इट इन द स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हम लोग खरीदते या बेचते हैं। तो दिस इज, और आपके पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल एज वेल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों आ सकता है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, दे ऑल कैन कम इन वन मार्कर क्वेश्चन, कि ये कौन सा आपका है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग और कॉल मनी के जो मैंने ये लिखे हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। दो एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट स्टिल आई विल बी डूइंग, क्योंकि लास्ट ईयर भी इट वॉज देयर इन द वन ऑफ द सैम्पल पेपर, सो आई डोंट वांट टू टेक इट एनी चांस। नाउ, जब हमने स्टॉक एक्सचेंज बोला, तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है? Till 1992, we had a lot of problems in the stock market like price rigging. अभी तो हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई है, उससे हमारा जो मतलब कि प्राइस का जो फिक्सेशन है वो हो जाता है, लेकिन पहले आपके प्राइस रिगिंग, देन ऑन मतलब बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस देयर वर देयर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 1992 वाला। तो सेबी वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1990s, जिनका मेन तीन फंक्शन है: रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव। Therefore,
SEBI has been established. Now, when you are entering into a stock exchange, जब आप stock exchange में enter करते हो through the online platform, आजकल it is online only, or if you are even contacting any broker, तो वो आपके स्टॉक मतलब कि आपको कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी नीडिंग योर पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, योर अदर मतलब की डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका जो है नेम प्रूफ एक्सेट्रा वो मांगते हैं. पैन कार्ड इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है इसलिए अंडरलाइन किया. देन यू वुड बी सेलेक्टिंग अ ब्रोकर कि भाई आप किसके थ्रू अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हो. देन थ्रू उनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जहां आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं इन द ऑनलाइन मतलब की वे विच इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट. तो यू विल बी ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट यूजिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया विच विल बी लिंक टू योर बैंक ऑल्सो दैट यू हैव टू डू. Once you have opened the डीमैट अकाउंट, अब आपको खरीदना है या बेचना है तो यू विल बी प्लेसिंग द ऑर्डर विद द ब्रोकर. आप ऑर्डर को प्लेस करोगे. नाउ द ऑर्डर विल बी टेकिंग, अब आपको बताना होगा कितना आपको खरीदना है, किस रेट पे खरीदना. देर आर डिफरेंट वेज. इट्स अ वेरी बिग माय हस्बैंड रिसेंटली हैड डन अ कोर्स इन दिस एंड इट इज अ लॉन्ग कोर्स. मतलब आप सोच सकते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी आपका इंट्रा डे ट्रेडिंग, वन डे ट्रेडिंग, मतलब ऐसे अलग अलग डेज की ट्रेडिंग होती है. या फिर आप खरीद के इन्वेस्ट करके, जैसे आई एम अ सेफ इन्वेस्टर, मैं खरीद लेती हूँ उसके बाद व्हेन आई फील देन ओनली आई सेल इट. तो यू कैन डू इट. तो यू हैव नाउ प्लेस द ऑर्डर कि मुझे इस, तो यू कैन कोट द प्राइस. अगर आप प्राइस को उतार चढ़ाव चाहते हो आप कोट कर सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग पे करना चाहते हो आप ऑर्डर प्लेस कर दो. ऑन द अदर हैंड, कंप्यूटर के अदर हैंड में जो ब्रोकर है उसको रिसीव होगा आपका ऑर्डर, वो उसको प्रोसेस करेगा एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव दे देगा कि आपने ऑर्डर प्लेस कर. देन ही वुड बी ब्लॉकिंग दैट एंड उसको खरीदना या बेचना, वॉट एवर इट इज, सेलिंग और बाइंग, वो उसको जो है वहां पर कर देगा. एंड देन ही विल इश्यू द नोट टू यू. एंड देन विद इन 2 days आपका जो दिस डिजन ट्रांजैक्शन है उसके 2 दिन के भीतर आपको जो है यू हैव टू पे द मनी इफ यू हैव बॉट इट, एंड इफ यू हैव सोल्ड तो वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो दिस इज आपका व्हाट यू कॉल एज द प्रोसीजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके इस प्रोसीजर के अंदर इट मे बी आपको 2 स्टेप्स दे दे, बाकी आपको बोला जाए, या फिर यू मे बी आस्क्ड टू राइट ऑल द प्रोसीजर. एज आई टोल्ड यू कि नाउ वी रिक्वायर अ डीमैट अकाउंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट? डीमटीरियलाइजेशन. वाई? पहले आपका जो है ये जो शेयर्स होती थी ये फिजिकल में रहती थी, तो इनके खोने के, फोर्ज होने के, क्योंकि उसमें नेम नहीं लिखा होता, इट इज टू द बियरर. मेरे पास आ गया तो इट विल बी माइन. आई नो मतलब कि हमारे उसमें टाइम पे हुआ था, एक केस हुआ था वेरी फेमस, तो आई टेल यू लेटर. दैट पर्सन हैड, उसके हाथ में कुछ शेयर्स मिल गए थे एंड दैट शेयर्स कॉस्ट more than lakhs, and that person sold those shares and he became a billionaire. तो ऐसे गलत आपके हो सकते हैं, फोर्ज हो सकता है, उसमें 10 लिखा उसको 100 कर दिया, उनके खोने के, उनके खराब होने के. तो नाउ all the shares are kept in the electronic form which is through the demat account. So electronic form of share holding the share is called as dematerialization, यानी कि डीमैट. 1 mark question, राइट? तो ये तो था हमारा स्टॉक एक्सचेंज. अब हम वापस जाते हैं कि इस स्टॉक एक्सचेंज को नाउ इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी which was established for such malpractices which used to take place in the stock market earlier. ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, but yes, now it has reduced drastically. नाउ रेगुलेटरी का मतलब उस दिन आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपके घरों में अगर
इफ यू हैव द फैन यू हैव द रेगुलेशन। यानी कि जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए रूल्स निकालना, जो भी आपकी ट्रेडिंग हो रही है उससे रिलेटेड रेगुलेशंस निकालना, इट इज बेसिकली फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व एज द इंस्टीट्यूशंस। उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस निकालना, उनके लिए ऑडिट करना, उनको मतलब कि टाइम टू टाइम देखना वेदर दे आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट। जो नई कंपनीज होती हैं जब उनको मतलब कि व्हेन दे आर इश्यूइंग आर दे फॉलोइंग द रूल्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उस वक्त में आर द देयर इज नो हिडन फैक्ट, और होते हैं दे मे बी हाइडिंग द फैक्ट्स, तो वो फैक्ट्स आपके हाइड तो नहीं हो रहे हैं, उसको मतलब कि टेक ओवर कम करना, ये सारे के लिए जो रेगुलेशंस होती हैं दैट इज अंडर रेगुलेटरी। डेवलपमेंट इज बेसिकली फॉर रिसर्च, यानी कि स्टॉक मार्केट को और बेटर बनाना थ्रू द रिसर्च, थ्रू कंडक्टिंग सर्वेस, थ्रू एजुकेटिंग द पीपल। वो मतलब कि दे हैव सो मेनी रेगुलेट सॉरी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर दैट। जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, वर्ल्ड में जो आपका मतलब कि है स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके मतलब कि उनको स्टडी करके रिसर्च लेकर आना, दैट ऑल कम्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब बेटरमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एंड प्रोटेक्टिव जो है वो इन्वेस्टर्स को माफ करती है, जहां इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं वेदर दे आर सेफ। ऑनलाइन जो आपकी रिगिंग हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिगिंग क्या होता है, व्हेन द प्राइसेस आर एग्जैजरेटेड थ्रू, जो ब्रोकर्स होते हैं ना नॉर्मली दे डू इट। आप लोगों ने 92 देखी है इसलिए आप लोगों को पता होगा, जिस शेयर की कीमत 30 रुपए भी नहीं होती उसको 300 में बेचा, दैट्स प्राइस रिगिंग। या इफ यू नो दैट देयर इज अ मतलब कि पॉसिबिलिटी कि कल के जब मतलब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो देयर इज अ लॉस और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज प्रॉफिट, तो डायरेक्टली तो हम एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड तो हम नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम उस कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच लेते हैं अपने फायदे के लिए, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ऐसे आपके जो मतलब कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना, दैट इज आपके सेबी के 3 फंक्शंस। क्वेश्चन में आपसे एक फंक्शन पूछकर बाकी दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए भी आया है, एंड प्रोटेक्टिव अगर आया है तो उसके और 2 बताओ ऐसे करके भी आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय वन ऑफ द अथॉरिटी एंड देन ऑल्सो द अदर 2 फंक्शन। तो अदर 2 फंक्शंस आपके ब्रॉडली ये है, याद रखना ये हमारे फंक्शंस है, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव। वेरस रेगुलेटरी के अंदर ब्रोकर सब ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, न्यू कंपनीज म्यूचुअल फंड को करना, वो उसके सब फंक्शंस है, तो डोंट मेस इट अप। आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म ये, एंड अदर 2 ये। तो दिस इज हाउ अ फाइनेंशियल मार्केट इन अ कंट्री रन्स। जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, दे मे बी दैट इज अ कंप्लीट एक पूलिंग अप होता है, घर में इनकम से बैंक, बैंक से इन्वेस्टमेंट, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द बैंक, और हाउ द फाइनेंशियल मार्केट इज क्रिएटेड। It is a platform where the business gets the way to get its finance. कल को अगर आप लोग कभी बिजनेस को स्टार्ट करते हो एंड आपके पास एक वर्ड है व्हाट यू कॉल एज कंपनी, तो देन फाइनेंशियल मार्केट इज द आंसर टू इट। बिकॉज आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर आई हैव द कमर्शियल बिल, आई हैव द कमर्शियल पेपर, इफ आई एम अ गुड मतलब कि वो, तो आई कैन गो फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सारा आपका जो है इसके अंदर आ, बैंक्स के लिए डेफिनेटली इट इज कॉल मनी, जो बैंक्स 15% रिजर्व रखती हैं, कभी कभी नहीं होता, विड्रॉयल ज्यादा हो जाता है,
उस वक्त में इफ दे आर नॉट एबल तो दे हैव टू टेक द लोन फ्रॉम अदर बैंक। बट यहाँ पर इट इज वेरी वोलेटाइल, एक एक मिनट में इसका जो रेट होता है वो मतलब कि ज्यादा होता है। ट्रेजर बिल बहुत कम होता है व्हेन द गवर्नमेंट कंपनीज के लिए होता है, तो आरबीआई इश्यू करती है, इसको हम टी बिल भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में जहां होता है, हम इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स इसको इश्यू करते हैं थ्रू द कैपिटल मार्केट। when the company is directly issuing it to the investors primary, when it is indirect जहां खरीदा बेचा जाता है where the मतलब उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, once the market is settled down, तो वो हमारा है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के आपके फंक्शंस एंड आपका ऑनलाइन प्रोसीजर ऑफ डूइंग द ऑनलाइन ट्रेडिंग ये जरूर आता है। एंड देन आपका द मतलब की द अथॉरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, और वो है आपकी सेबी। So this is the entire chapter, a very small chapter. Revised once again.